नमस्कार, स्वागत है आपका इस मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत के वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे मौर्यकालीन इतिहास के स्रोतों पर। सबसे पहले हम मौर्यकाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मौर्य राजवंश 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक भारत का एक पहला प्रथम सुसंगठित और विशाल साम्राज्य था, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चाणक्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश को समाप्त कर दिया। और इस काल में देश को राजनीतिक एकता मिली, यूनानियों से मुक्ति प्राप्त हुई और एक उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था भारत में स्थापित हुई। आइए अब देखते हैं मौर्यकालीन इतिहास के स्रोतों की ओर। मौर्यकाल के तीन प्रकार के स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत और विदेशी यात्रियों के या विदेशों के विवरण। साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण नाम है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था, कर व्यवस्था आदि का इसमें विवरण मिलता है। इसमें राज्य प्रशासन की विवेचना मिलती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की ये रचना है। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास का ये ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण की कहानी है। यह नाटक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की राजनीतिक पृष्ठभूमि का संकेत देता है। पुराण: विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण आदि। इनमें मौर्य राजाओं की वंशावली, राज्यकाल और उनके उत्तराधिकारी शासकों की सूची मिलती है। यद्यपि ये विवरण संक्षिप्त है और कालक्रम भी अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी मौर्य वंश के वंशक्रम के निर्धारण में ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इनमें। बौद्ध ग्रंथ: प्रमुख ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि आते हैं। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और उसके बाद के मौर्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त को मौर्य जो है वंश का क्षत्रिय बताया है। जैन ग्रंथ: प्रमुख ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन इसमें प्रमुख हैं। इस इनसे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं के बारे में पता चलता है। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। साहित्यिक स्रोत के पश्चात अभिलेखीय स्रोत मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें अशोक के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण हैं। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। सम्राट अशोक के लगभग 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं। सामने फिल्म पिक्चर में आप अशोक का प्रसिद्ध जूनागढ़ का शिलालेख देख रहे हैं। शिलालेखों के अतिरिक्त कई स्तंभ लेख भी अशोक के प्राप्त होते हैं। मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्व अशोक के अभिलेखों का है, जिनकी संख्या लगभग 40 है। ये लेख अशोक के शासनकाल की लगभग समस्त घटनाओं के बारे में प्रामाणिक विवरण देते हैं। इनके अतिरिक्त रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार गुजरात में स्थित है, शक महाक्षत्रप रुद्रदमन का यह लेख 150 ईस्वी के आसपास का है
और इससे भी हमें मौर्य इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। इसमें सौराष्ट्र प्रांत में मौर्य शासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। विदेशी विवरण। मेगस्थनीज की इंडिका ये मौर्य इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। विदेशी विवरण में इसका वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसके अंश उद्धरण के रूप में परिवर्तित लेखकों के ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य विदेशी विवरण में हमें स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन का विवरण से मौर्यकालीन इतिहास और संस्कृति का ज्ञान मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है। तो ये थे मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। अंत में धम्म मंगल, धम्म के माध्यम से किया गया मंगल अन्य सभी प्रकार के मंगल से श्रेष्ठ है। यह वाक्य सम्राट अशोक के 7वें स्तंभलेख और तीसरे शिलालेख में प्राप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।